हसबनीस जी हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं और उन्होंने जो लाया था अपने लिए वो हमने थोड़ा टच फील करके देखा है। हमारे साथ चिंतामणि जी है और चंद्रभूषण गार्गी हसबनीस, चिंतामणि हसबनीस और चंद्रभूषण जी, ये 3 सक्षम करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ बात करने के लिए आए हैं। तो हम उनके विचार सुन लेंगे और उनकी कला क्या है वो भी देख लेंगे। चिंतामणि और थोड़ा हिंदी अंग्रेजी। थैंक यू सो मच। पहले आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, इसलिए आपको ज़रा रुकना पड़ा। 1 मिनट में शुरू करता हूँ। चिंतामणि, आप मुझे मणि कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, 2 बात है। मैं क्या करता हूँ ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। सामने जो पेंटिंग रखा है वो आपने महसूस किया होगा, थोड़ा तो नहीं किया होगा, मुझे पता है। ऐसी पेंटिंग्स मैं बनाता हूँ जो पेंटिंग्स नॉर्मल साइडेड देख सके और हमारे साथ साथ आप जैसे जिनको फिजिकल आइज की परेशानी है, वो नहीं देख पाते, वो उसको महसूस कर सके, ऐसी पेंटिंग मैं बनाता हूँ। जैसे अजिंक्य रहाणे का पोर्ट्रेट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाया है। ऐसे मेरे पास 50 पेंटिंग्स हैं। क्या बात है सर। ये सब पेंटिंग्स आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। मैं महसूस नहीं, मैं देख सकते हो ऐसे करूँगा, क्योंकि विशेषता ये है कि जो हम लोग नहीं पेंटिंग में देख पाते वो आप लोग देख पाते हैं। क्योंकि मुझे जो इस पेंटिंग में से जो मैसेज देना है वो आप उसके ऊपर लिखा हुआ ब्रेल नॉर्मल साइटेड लोगों को पढ़ के दिखाते हुए उनको पेंटिंग का अर्थ समझाते हो। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने ब्रेल पढ़ना लिखना किसको आता है कहने के बाद आपने जैसे हाँ हमको आता है, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई उस बात की, क्योंकि आपके पास हमारे पास जो नहीं है और आपके पास है, ऐसी विशेषता यही है कि आपको ब्रेल आता है। दैट इज योर कोर, क्या कहते हैं कि आपके पास है, बस हमारे पास बिल्कुल नहीं है और आपके पास वो होना चाहिए। अब जिंदगी भर ब्रेल का साथ मत छोड़िए, क्योंकि दैट इज योर यूएसपी। और मेरी 50 पेंटिंग्स अगर कला दालन आर्ट गैलरी में लगी हुई है, तो नॉर्मल साइटेड लोग आते हैं, सामने जो दिखता है वो देखते हैं, उनको अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे का पोर्ट्रेट जो है, वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का बनाया है, अमिताभ बच्चन जी का बनाया है, नरेंद्र मोदी जी का बनाया है, दिलीप रंधावा जी का बनाया है, ऐसे सब लोगों के बनाए हैं। तो पेंटिंग के सामने जब थोड़े खड़े होते हैं नॉर्मल साइटेड लोग, तो वो अच्छा दिखता है। सुनो, अच्छी तरह से सुनो, समझो, सिर्फ अच्छा दिखता है। पेंटिंग का जो मैसेज है वो नॉर्मल साइटेड लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो मुझे तब आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो आगे आए, पेंटिंग को महसूस करें, पेंटिंग का साइज मतलब और उसका जो मैसेज है वो पढ़ के नॉर्मल साइटेड को समझाए कि ये पेंटिंग में ऐसे ऐसे थॉट लिखा है, आर्टिस्ट को ये कहना है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज तक बाकी नॉर्मल लोग आपको कुछ ना कुछ समझाते आए हैं, कुछ कहते आए हैं, ये ऐसा मत करो, ये ऐसा है, यहाँ मत जाओ, ये वहाँ पे ये है। तो मेरे पेंटिंग के सामने आने के बाद आपका जो रोल है वो सडनली चेंज होता है और नॉर्मल साइटेड लोगों को आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं समझेगा इस पेंटिंग में क्या है, आओ मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। क्या बात है। ये सबसे बड़ी, इसमें कोई नीचे आ जाए ऊपर ऐसी बात नहीं है, ये समझो पहले, पक्का समझो कि इसमें आपको मैंने ऊपर किया तो नॉर्मल साइटेड को नीचे किया नहीं। समाज में हम सब एक जगह पे हैं। ऐसे होता है कि कुछ बातें हमें समझ में आती है, कुछ बातें आपको ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि आपके देखने का जो तरीका है वो अलग है। बस आपके देखने के जो
क्या कहते हैं हम ऑर्गन वो अलग है। आपके लिए टच बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो किसी को स्मेल की ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों को ये सब देख देख के ऐसे हुआ है ना, क्या देखूं या क्या ना देखूं समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो इसके लिए आपको और नर्वस है इन लोगों को मिल के कुछ एक बात करनी है, पेंटिंग देखना है अच्छी तरीके से। अभी जो अजिंक्य रहाणे का पेंटिंग पोर्ट्रेट आपने थोड़ा थोड़ा फील किया, तो उस बारे में एक फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे, बहुत एग्जीबिशन किया था मैंने, वहाँ का एक प्रसंग और वहाँ का एक किस्सा इंसिडेंट आपको मैं सुनाता। मैंने वो फेसबुक के ऊपर लिखा है। एक पहले बात समझ लेना कि मैं मराठी हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कम्युनिकेट करें। तो एग्जीबिशन के दौरान जो हुआ तो आपको बयां करता हूँ और वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सब लोगों को, अच्छी तरीके से सुनो। फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रदर्शन देखने के लिए मॉडर्न कॉलेज के छात्रों का एक समूह आया था। उनमें से कोमल गवस नाम की एक लड़की ने हॉल में बड़ी धमाल मचा दी। आसपास के खड़े दर्शक आश्चर्य से उसे देखते रहे। सभी पेंटिंग्स को देखने के बाद वह अजिंक्य रहाणे के पोर्ट्रेट के पास आ गई और उसने न केवल सभी दर्शकों की बल्कि मेरी भी गलती बोलती बंद कर दी। सो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लाइंड थी, लेकिन इतना जो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा डिटेल की पहचान नहीं होती है, लड़कियों को उतनी नहीं होती है। अच्छा लगता है क्रिकेट उनको, लेकिन लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट ऐसे पोजीशन उनको पता नहीं। फिर मैंने उसे वह फील्डर बाहर न दिखाने का कारण बताया। हुआ था ऐसा कि हमने 3 बरस पहले ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है। हम जीतते आए हैं, 4-5 बार जीतते आए हैं। उस समय अमोल करचे नाम का एक फास्ट बॉलर हमारे टीम में था, तो मुझे वो टूर्नामेंट मिला। तो मैंने उससे पूछा कि आपका आइडल कौन है। मैं सोच रहा था अभी ये कहेगा कि मेरा आइडल है सचिन तेंदुलकर या तो धोनी या तो कोहली, लेकिन उसने नाम बताया अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे का नाम सुनते मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। क्या वैसे एकदम ये शान है, बताया कि वो अच्छा बैट्समैन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अंदर से आदमी वो बहुत अच्छा है। उस समय उसने मुझे फिर से एक बार बता दिया कि हम आदमी में क्या देखते हैं, नॉट उस अपीयरेंस, लेकिन वो हमसे कैसे बर्ताव करता है उससे आदमी की पहचान है। आगे जाके पूछा और क्या, तो वो उसने उसका स्पिरिट देखो। अजिंक्य रहाणे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी कैप्टन भी हुआ है हमारा, लेकिन अगर मेरे सामने वो बैटिंग करने के लिए खड़ा हुआ तो एक ओवर भी उसको नहीं दिखा पाऊँ दूंगा, उसको टाइमली बिल्कुल कर दूंगा। तो बहुत अच्छा है। मैंने पूछा कि कैसे करोगे ये, कैसे पॉसिबल होगा आपके लिए, आपको तो नहीं दिखाई देता क्या, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी। तो उसने मुझे अजिंक्य रहाणे के लिए जो 11 प्लेयर्स हैं वो कैसे खड़े कर दूंगा, वो फील्डिंग अरेंजमेंट बताई। और जब वो बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे समझ में आया था कि वो ही इज लुकिंग एट द ग्राउंड विद आई विल स्टार्ट एंड आई विल गो फ्रॉम दिस स्टंप एंड दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा लगा। पेंटिंग पर अजिंक्य द्वारा साइन किया हुआ एक गेम भी रखा है, वो अपने नई बेसिस किया। अभी बाद में देखो, पेंटिंग के ऊपर राइट साइड कॉर्नर में क्रिकेट का जो बॉल होता है वो मैंने पेस्ट किया है, उसके ऊपर अजिंक्य रहाणे की सिग्नेचर है, बाद में देखना। एक मिनट ठीक रहेगी, क्योंकि जो आप बाद में देखो आपको वो भी दिखाई देगी। और बार बार मुझे यही कहते रही, सर लॉन्ग ऑफ कहाँ है,
मुझे अभी भी लॉन्ग वॉक नहीं मिल रहा है। उस लड़की का वह चित्र देखना इतना अंदर से था कि एक पल के लिए मुझे भी उसकी तारीफ हुई। अभी ऐसे लगा मुझे कि किसी लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, उस भूमिका से वो ये अजिंक्य रहाणे का पेंटिंग शायद देख रही थी। जाते जाते फिर मुझे उसने सुना ही दिया कि सर मुझे इस पेंटिंग में लॉन्ग ऑफ की फील्डर चाहिए था। ये सब जो है वो लिखने का कारण ये है, बस इतना ही है कि कोमल गवस ये लड़की जो है वो पूरी तरीके से टोटली ब्लाइंड है जन्म से। उसका ये जो देखना है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप इस पेंटिंग को बाद में देखेंगे तो अगर आपकी फुटबॉल मैच चल रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है या कोई पंछी उड़ रहे हैं, तो जब वो नीचे देखते हैं तो उसको ग्राउंड कैसे दिखाई देगा। वो क्रिकेट ग्राउंड के बारे में यहाँ पे मेरी पेंटिंग में लिखा है। मेरी हर पेंटिंग में ऐसे कुछ विशेषता है जो ब्लाइंड लोगों को समझे, उसको महसूस करने आए, कुछ नया सीखना मिले और उसके साथ साथ नॉर्मल साइटेड को भी कुछ मैसेज मिले। अभी आप थैंक यू सो मच। आपको इस पेंटिंग के बारे में या ऐसे कुछ पेंटिंग बनाते हैं या पहले से मालूम था क्या?